गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरो निष्ठा परम तपः गुरोः परतरम नास्ति त्रिवारम कथ्यामि ते। अर्थात गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम धर्म है, गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। ये शब्द स्वयं भगवान शिव द्वारा बोले गए हैं। आपको ज्ञात होगा कि भगवान शिव भी किसी न किसी के ध्यान में लगे रहते हैं, यानी उनसे भी बड़ा कोई है जो उन्हें मार्गदर्शन देता है और जिनकी शरण में वे अपना मस्तक झुकाते हैं। यानी कि गुरु की आवश्यकता सिर्फ मनुष्य को ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान को भी होती है। ये बात भगवान विष्णु के अवतारों द्वारा भी ज्ञात होती है। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के गुरुकुल में उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुनते थे। भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपनी जी के स्वयं ईश्वर का अवतार होते हुए भी उन्होंने गुरु की शरण में जाकर हम सभी को ये संदेश दिया है कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती। गुरु के दिए ज्ञान के अभाव में सत्य की पहचान भी नहीं हो पाती। शास्त्रों में गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ उसका निरोधक बताया गया है, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को ही गुरु कहा जाता है। गुरु की महिमा आदिकाल से लेकर वर्तमान तक है और आगे भी यथावत ही रहेगी। भारतीय सभ्यता में गुरु का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि माता पिता के बाद गुरु ही है जो कि मनुष्य को सही राह दिखाते हैं। वह हमें ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित करते हैं, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क करना बताते हैं, जीवन के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित कराते हैं। गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। ऐसे महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तथा उनकी शिक्षाओं का स्मरण करके उसे अपने जीवन में लाने के लिए प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन महाकाव्य महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास यानी वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। मानव जाति के प्रति महर्षि वेद व्यास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। इसी दिन वेद व्यास जी ने पंचम वेद महाभारत की रचना की थी और विश्व के सुप्रसिद्ध आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का लेखन इसी दिन आरंभ किया था। तब समस्त देवताओं ने इसी दिन वेद व्यास जी का पूजन किया। तभी से व्यास पूर्णिमा मनाई जा रही है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 जुलाई को रात में 8:21 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 3 जुलाई को शाम 5:08 पर होगा। उद्यत तिथि के अनुसार इस साल गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म योग, इंद्र योग और सूर्य व बुध की युति से बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा और उनका सम्मान करने की परंपरा है। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले घर की सफाई एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा का संकल्प ले और अपने घर के मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की पूजा करे। तत्पश्चात किसी साफ जगह पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर व्यास पीठ का निर्माण करे। अब गुरु की प्रतिमा स्थापित करने के बाद उन्हें चंदन, रोली, पुष्प, फल और प्रसाद आदि अर्पित करें। इसके बाद व्यास जी, शुक्रदेव जी, शंकराचार्य जी आदि गुरुओं को याद करके उनका आवाहन करें। जीवन में गुरु और शिक्षक के महत्व के बारे में आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए ये पर्व आदर्श है। गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद सबके लिए कल्याणकारी व ज्ञानवर्धक होता है। इसीलिए इस दिन गुरु पूजन के उपरांत गुरु का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। ओम गुरुवे नमः।